और पीएस बैठे, कमिश्नर बैठे हैं यहाँ। मेरा विभाग जल्दी से जल्दी इस मध्य प्रदेश से अगर कुपोषण को दूर करके और हमारे मध्य प्रदेश को सुपोषित बनाएंगे तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के और हमारे विभाग का सबसे ऊंचा नाम होगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी से कि आज चाहे गरीब से गरीब हो, मजदूर आदमी हो, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी होती है। लेकिन हम भी अपनी आंगनबाड़ियों में अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे पहले सरकार ने हमारी मदद भी नहीं की थी कमलनाथ सरकार ने, फिर भी हमने 313 आंगनबाड़ी ऐसे अच्छे मॉडल में बनाई थी जिसका नाम हमने बाल शिक्षा केंद्र रखा था। लेकिन उनके बच्चे जब निकलते हैं तो देखते हैं कि कोई प्राइवेट स्कूल में से निकल रहे हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी हमारे आंगनबाड़ी में आ सकते हैं। और सभी को आप ऐसा आदेश करें कि हर जगह, हम तो करते ही हैं, पीएस करते हैं कि हर जगह हमारी आंगनबाड़ी खुलना चाहिए। और जब हम अपनी महिला कार्यकर्ता की नियुक्ति करते हैं तो भाई साहब कम से कम 12वां पास हमारी महिला होती है और जिसके अच्छे नंबर होते हैं उसे लिया जाता है। तो हम अपनी आंगनबाड़ी दरिया और दूध पर न छोड़ें। हमारी आंगनबाड़ी में शिक्षा भी होना चाहिए, हमारी कार्यकर्ता शिक्षा भी हमारे बच्चों को दें तो आपका बहुत अच्छा एक प्रदेश में आपका मैसेज जाएगा। वैसे ही आप इतना आपका है कि हर बच्चा, हर किसान, हर दुकानदार, व्यापारी आपके नाम से, शिवराज सिंह चौहान के नाम से कि ये किसान के मसीहा है, ये मध्य प्रदेश को चला सकते हैं और चला भी गए। जो आपने 15 साल काम किया है उसकी तारीफ पूरे देश में, प्रदेश में होती है। और जो आपने विकास के भंडार मध्य प्रदेश में खोले हैं उससे हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे जाएगा और हम अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे राज्य स्तर की पोषण प्रबंधन रणनीति को जारी करने का कष्ट करें। एक ही ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश की पोषण कार्य योजना जारी हुई और इसी प्रकार ये कार्य योजना समस्त जिलों और ग्राम पंचायतों में जारी हो रही है। अगले कार्यक्रम के रूप में आज लाडली लक्ष्मी की बालिकाओं को जो 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश की हैं उनको माननीय मंत्री जी के हाथों से क्लिप के माध्यम से 1,10,000 बालिकाओं को 28 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसको जारी करने का कष्ट करें। क्लिक ये योजना वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। अभी तक 36,65,000 बालिकाओं का पंजीयन हो चुका है और छात्रवृत्ति के रूप में इन्हें 76 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। सर, कोविड महामारी के दौरान जो बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर आए थे, करीब 7,132 मजदूरों को हम लोगों ने आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण पे लगाया और इस प्रकार हम लोगों ने 601 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूरा किया गया है। ये कोविड काल में किया है? कोविड काल में सर किया है और प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन की लागत 7.8 लाख रुपए है। करीब 46 करोड़ की लागत से इन भवनों का निर्माण हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा
कि सिंगल क्लिक के माध्यम से इन भवनों को लोकार्पण करने का कष्ट करें। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल के दर्ज पर पोषण आहार में जो मध्य प्रदेश में उत्पादित मिलेट्स है, खास करके कोदो और कुटकी से बनी सामग्री को बच्चों के आहार में शामिल की जा रही है। तो आज इस पोषण महोत्सव के अवसर पर डिंडोरी जिले के तेजस्वी ग्रुप में कोदो से कोदो की बर्फी का निर्माण किया है, वो आज हमारे बीच में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको समस्त बात और माताओं की जारी करने का। आइए अच्छा, तेजस्वी समूह रेखा भी बैठी। नमस्ते रेखा। रेखा पूरी तेजस्वी समूह की बहनों को नमस्ते। नमस्ते सर। खाएंगे आइए कोदों की? जी सर। बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी बर्फी बनाई, खा के भी आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। सर, ये तेजस्वी ग्रुप की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कोदो कुटकी, नैपकिन, मसाले, ट्राइबल पेंटिंग और वहां पर एक हैंडलूम वस्त्र बनाने की उम्मीद भी उससे लग रही है सर। तो ये उससे भी काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पहल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के करीब 8 लाख बच्चे जिनका पोषण ठीक ढंग से नहीं हुआ है, आज से उनको दूध देने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर अपने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे। इस क्रम में प्रदेश के जितने अधिकारी हैं जिला स्तर के, वो भी आंगनबाड़ी भवन का भ्रमण कर रहे हैं और उन्हें भी पोषण आहार और दूध वितरण के लिए निर्देशित किया गया है। तो आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ जिलों के लाभार्थियों से बात करेंगे, साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी की 2 बालिकाओं से बात करेंगे और डिंडोरी की तेजस्वी समूह की एसएचजी से भी बात करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ग्वालियर जिले से शुरुआत करते हैं और ग्वालियर जिले के जो बच्चे का नाम है बलदेव यादव और उनकी मां पूजा यादव से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करना चाहिए। आप बैठे, मैं खड़े होकर बात करूंगा। बहन पूजा यादव है। पूजा, हाँ नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है आपको? हाँ। बेटी कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा। अच्छा, बेटा है कि बेटी? बेटा। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? अच्छा, 1 साल। 1 साल का बेटा है। हाँ। कैसा है बेटा? अच्छा है, कुपोषित तो नहीं है? है सर। अच्छा, उसका कभी वजन किया था क्या? हाँ वजन किया था, 7.5 का वजन है। मतलब जितना औसत वजन होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। हाँ। ये क्या जन्म से ही ऐसा है बेटी या बाद में कुपोषित हो? बाद में हुआ।
जननी के समय ठीक था। हाँ। अब आप क्या कर रहे हैं कुपोषण दूर करने के लिए? खाना खाना अच्छे से खिलाते हैं उसे, ये कर सकते हैं घर पे। घर पे अच्छे से खिलाते हैं? हाँ। और आंगनबाड़ी में भी भेजते हैं क्या? हाँ, आंगनबाड़ी में भेजते हैं। वहां कुछ मिलता है बच्चे को खाने के लिए? हाँ, मिलता है, पैकेट मिलते हैं और खिचड़ी। अच्छा, रेडी टू ईट वाले पैकेट मिलते हैं? हाँ। आंगनबाड़ी के वो पैकेट समय पे मिल जाते हैं आपको? हाँ, समय भी मिलते हैं। कौन देता है? दे देते हैं। फिर पैकेट का क्या करते हैं आप? सही में खिलाते हैं या पटक देते हैं? खिलाते हैं। कई मैंने पैकेट लेके कई बार रख देती, खिलाती नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं खिलाते हैं। अब खिलाना जरूर पड़ेगा। उसके बच्चे का अपना टीकाकरण हो गया क्या? जो टीका लगते हैं? लग गए, एक रह गया है बस। अच्छा, एक रह गया। कितने लग गए? 3 लग गए, एक रह गया 9 महीने वाला। तो वो भी समय पे लगवा लीजिए। हाँ। मैं पूजा बहन के साथ साथ सभी बहनों को ये कह रहा हूँ जो मेरी आवाज सुन रही है कि बच्चों का टीकाकरण समय पर जरूर करवाएं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और सहायिकाएं और विभाग लगातार इस बात का प्रयास करता है। उसमें हमको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर हमने टीकाकरण करवा दिया तो कई तरह की बीमारियों से और दिक्कतों से हमारा बेटा या हमारी बेटी बच पाएंगी। इसलिए टीकाकरण जरूर करवाएं, ये मेरा आग्रह है। और पूजा बहन की तरह बाकी माएं भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। दूसरी बहन का नाम है सबो। अरे ग्वालियर बताइए। रचना? ग्वालियर में लाडली लक्ष्मी के तहत लाभान्वित बालिका खुशी परिवार है, वे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाहेंगे। कहा है मेरी लाडली बहन जी खुशी? नमस्ते मामा जी। खुश हो? हाँ। अब कितने साल की हो गई तुम? 13 साल की। अच्छा, तुम्हारे मामा 15 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, तभी योजना बनाई थी लाडली लक्ष्मी। और आज मुझे खुशी है कि खुशी के चेहरे पे लाडली लक्ष्मी योजना की खुशी मुझे दिखाई दे रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटी? 9th। 9वीं में पहुंच गई? हाँ। आज मैं भी इतना खुश हूं कि तुम अंदाज नहीं लगा सकती। एक योजना जो हमने बनाई थी और छोटी सी बेटी गोद में लेके मैंने उसके हाथ में एनएससी दी थी। तब 2 महीना 3 महीना की जो बेटियां थी वो आज 9th में पहुंच गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं है। पढ़ाई कैसी चल रही बेटी? ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। अच्छा, अभी ऑनलाइन चल रही है, ये कोरोना के कारण। अच्छा, ये बताओ कि आगे पढ़ाई में करना क्या है? क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पता है ना? पता है ना? तो बेटी अभी से तैयारी करो, क्योंकि अभी तो तुम्हें 12वीं तक पढ़ना है। थोड़ा सा नई शिक्षा नीति में सिस्टम भी बदल रहा है और फिर एक बार तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी खैर अभी तो तुम पढ़ो बिना किसी चिंता के। तुमने सोचा डॉक्टर बनना है तो जहां चाह होती वहां तो निकलना पड़ता, बन जाओगी डॉक्टर। मैंने जो सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, जनता के लिए कुछ करना है, मैं मुख्यमंत्री बन गया और चौथी बार बन गया। जब मैं बन सकता हूं तो तुम भी बन सकती हो, ठीक है? आज तुम्हारे खाते में ये पैसा पहुंच गया छात्रवृत्ति का? नहीं, अभी क्लिक किया बेटी। तो अपन ने तय किया था ना लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपया मिलेंगे, और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000 रुपया।
तो वो 4,000 रुपया आज मेरी जो भी बेटियां लाली लक्ष्मी थी 36 लाख से ज्यादा हो गई, जैसा साहिब जी बता रहे थे, उनमें से जो 9वीं में आ गई उनके खाते में 4,000 रुपया जाएगा, और जो 6वीं में आ गई 2,000 रुपया जाएगा। मेरी बेटी हमेशा खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, और तुम्हारी हर सफलता से मामा प्रसन्न होता रहेगा। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा बढ़ती रहो, माता पिता का नाम रोशन करो, मध्य प्रदेश का नाम रोशन, खुश रहो। बरौनी जिले के विकासशील पार्टी की ग्राम पंचायत उसारा की बच्चा आशीष सस्ते की और मां राहत से अमित परिवार के मामले को जिसे मानसिक करना चाहिए। राहबाई आवाज आ रही मेरी? राहबाई राम राम मामा। राम राम भाई, कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे मंत्री जी के साथ बैठे प्रेम सिंह जी। हाँ अच्छा, क्या हाल है? घर सब ठीक है? हाँ ठीक है। अभी जो गोद में बेटा है कि बेटी है? बेटा है। बेटा है? हाँ थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अच्छा, खिलाती पिलाती नहीं हो इसको? हाँ कमजोर है। थोड़ा कमजोर है। हाँ अब इसको मजबूत बनाना है। हाँ तो घर पे क्या खिला रही है इसको? दूध पिलाते। अच्छा अच्छा, दूसरे आंगनबाड़ी से इसको मिल रहा है क्या? घर पे कुछ तैयार पैकेट? हाँ मिलता है, पाउडर सत्तू। तो उसका क्या करती है आप? खिलाती हो या नहीं खिलाती? खिलाती हूँ। हाँ बेटी, वो जरूर खिलाना, और नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे का वजन अच्छा होना चाहिए, और ये खिलाएंगे तो ये कुपोषण जो है ना थोड़ा कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं बच्चा? हाँ तो अच्छा होना चाहिए, मोटा ताजा। हाँ क्योंकि अभी अगर ये अच्छा होगा तो भविष्य में फिर अच्छा शरीर बनेगा, बलवान बनेगा, ताकतवर बनेगा। हाँ अच्छा, ये इसको टीका लगवाया कि नहीं आपने? लगा दिए। कितने टीके लगे हैं अभी? 2 लगे। कुल कितने लग गए इसको? 4 लगने शायद। 3 लगे तो 1 बाकी। 1 बाकी है, तो वो भी समय पे आप लगवा लेना, हाँ है ना? और अब जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको दूध देना भी शुरू कर रहे हैं। पाउडर आएगा दूध का, अब उनके हाथ में जो दिखाई दे रहा है अभी ये, अब ये भी आप पूरा समझ लेना इसको कैसे घोल के पानी में पिलाना है। 1 गिलास पानी और 1 चम्मच पिए पाउडर डाल के पिलाना। अच्छा अच्छा, तो पूरा समझ लिया आपने। हाँ बहुत अच्छे बेटी, अगर आप इसको लिए पिलाओगे। और बाकी सब चीजें, आयरन की गोली भी मिलती क्या बच्चे को? आयरन की गोली तो पीने का सिरप मिलता है। अच्छा, हाँ तो वो भी पिलाते रहना। हाँ पिलाता हूँ। अब ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मेरा भांजा रो रहा है, जरा उसको संभालो, ठीक है? और इसका ध्यान रखो, खुश रहो, और बच्चे को स्वस्थ रखो। इस कड़ी में आगे श्योपुर जिले के विकास श्योपुर की ग्राम पंचायत पांडुला की बारहवीं बालिका की छात्रा दिया सरस्वती क्लास में से बात करना चाहेंगे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं। अब कौन सी क्लास में पढ़ती है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6वीं में। 6वीं में आ गई? हाँ अच्छा, नारी लक्ष्मी योजना का पता है बेटी तुम्हें? हाँ पता है? हाँ आज नारी लक्ष्मी योजना में मेरी बेटी 6वीं में आ गई तो 2,000 रुपया तुम्हारे खाते में जाएगा अभी, है ना? अभी डाल दी। क्योंकि इस योजना में हमने तय किया था कि बेटी अगर 6वीं में आएगी तो 2,000, 8वीं में जाएगी, 9वीं में जाएगी तो 4,000, और जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो 1 लाख रुपए और मिलेंगे।
कैसी चल रही पढ़ाई बता? अच्छी। अच्छी। क्या बनना है तुम्हें भविष्य में पढ़ के? कलेक्टर। अरे वाह, बेटी तो फिर कलेक्टर करेगी तो खूब विकास के काम करेगी और बच्चों का खूब भला करेगी, ठीक है ना? अभी अभी क्लिक किया बेटी और अच्छे से योजनाएं चलवाएगी, लागू करवाएगी। अब बेटी बन सकती कलेक्टर, बड़ी बात नहीं है। कई बेटियां कलेक्टर है, अभी तुमने देखा होगा कई जिलों में कलेक्टर भी बेटियां होती है। ठान लेगा ढंग से कलेक्टर है, बिल्कुल बन सकते हैं। मैंने हमेशा ये भाव करता है कि मुझे इस स्थान पर पहुंचना चाहिए, कोशिश में हमेशा ये भाव रखना चाहिए स्थान पर पहुंचना, मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, उसके लिए कोशिश करेंगे तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और कहा घर में कौन कौन है? मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब है। सब है, पूरा भरा पूरा परिवार है। मामा नहीं है? मामा का तो नाम ही नहीं लिया तुमने। मामा भाभी और मामा यहाँ पे पता है ना? हाँ। अच्छे से पढ़ना बेटी, हमेशा खुश रहो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, जो योजना मैंने शुरू की थी उसकी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई, उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मेरा तो जीवन सफल महसूस होता है मुझे। खूब आशीर्वाद, खूब आगे बढ़े। और सरकार से जो पोषण आहार को से तैयार किया है बर्फी, उनके ग्रुप जो नवी ग्रुप जिससे ग्रुप होगा, जिनकी सचिव रेखा पंजनाम है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहेंगे। रेखा कैसी है आप? बढ़िया जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे डिंडोरी जिले के कोदो कुट की उत्पादन को आपने प्रोत्साहन किया, इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हमारे डिंडोरी जिले के समस्त भाई एवं बहनें। मैं भी डिंडोरी जिले के सभी भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं। आपने सचमुच में आपके समूह ने कमाल किया है। हमारी कोदो कुटकी की पहचान पूरे भारत में करा दी और दुनिया में करा दी। सच में जो हमारा तेजस्विनी समूह है वो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। और रेखा जैसी बहनें और उनके साथ में मेरी बाकी बहनें बैठी है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि महिला अगर चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकती है। तो मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं। अभी कोदो कुटकी का तो मुझे पता था, प्रोसेसिंग का काम भी करते हैं ना कोदो कुटकी की? जी। मैं तो एक बार होके आया था ना जी। कैसा चल रहा है अपनी कोदो कुटकी? पैक होकर जा रही है? जी अच्छा चल रहा है। कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? अभी तो हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में कोदो बर्फी नाश्ते में दे रहे हैं, और जैसे मृगनयनी है, पर्यटन है, इस तरह की जगह हम लोग अभी दे रहे हैं। तो अच्छे से जितना बनाते हैं पूरा कोदो कुटकी चली जाती है? जी। और आपका जो समूह काम कर रहा है उससे आमदनी कितनी हो जाती है? कोदो कुटकी बर्फी बना रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो कितना पैसा बच जाता है? इसमें तो अभी 20 से 25 हजार महीने मंथली शुद्ध प्रॉफिट निकल जाते, पूरे खर्च निकाल के, जैसे एक यूनिट का। और हमारे ब्लॉक में 5 प्रोसेसिंग यानी कि जिले में 5 प्रोसेसिंग यूनिट है, सबका यानी कि अपना निकाल के जो है शुद्ध इनकम है 20 से 25 हजार शुद्ध इनकम। तो पांचों का मिला के 20-25 हजार इनकम है या एक का? अलग अलग है सबका। तो 5 मतलब 1.25 लाख रुपया 5 समूह जी हर महीने कमाते हैं। जी। मैं प्रदेश में जो जुड़ी हुई बहनें हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने ये तेजस्विनी समूह बैठा हुआ है और ये प्रोसेसिंग यूनिट चला के छोटी सी और 25,000 रुपया महीना बचा लेता है। हम अगर बाकी जगह भी प्रयास करें, लोकल चीजें जो पैदा होती है, तो हर समूह ऐसा कर सकता है कि एक प्रोसेसिंग की जो हमने इकाई यूनिट लगाई उसमें खर्चा कितना आया था? इसमें खर्चा तो पहले
40-50 हजार, यानी कि पूरा लेबर चार्जिंग ऐसा निकाल के आया था। हम छोटे रूप में पहले इसको किए थे। हाँ हाँ, छोटी इकाई लगाई थी, बाद में उसको और बढ़ाया। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या क्या बनाते हैं आप? हम लोग इसका ये बिस्किट बनाते हैं और बर्फी तैयार करते हैं। ये बर्फी और बिस्किट कोदो के ही है? जी, ये वाला कोदो का। जी, और ये जो हम अभी कोदो बर्फी चूरा तैयार किए हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र में अभी इसका वितरण है। अच्छा, ये बर्फी का चूड़ा है? जी, ये आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजेंगे आप? जी। और क्या क्या कई चीजें रखी है आपके पास? ये सैनिटरी पैड है जो हमारी दीदी बनाती है, हमारे यूनिट भी लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा गौरी पेंटिंग है, ये हमारी दीदी जो। ये कौन सी पेंटिंग बता रही है? गौरी पेंटिंग है सर। अच्छा अच्छा। जो पहले दीवारों पर माना चित्र बनाते थे सर, उसको हम लोग उतार लिया है। बहुत अच्छे, ये बहुत सुंदर है। ये कहाँ बिकता है? ये ट्राफेड इंडिया नगरीय भोपाल को सप्लाई की जाती है। बहुत अच्छे, पूरे देश में जा रहे हैं। पूरे देश में जा रहे हैं। और ये हमारे कोदो से बने हुए नमकीन है। अच्छा, मीठा भी और नमकीन भी दोनों तरह की चीजें? जी। मैं यही सोच रहा था कि बर्फी खाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा, और जब तक उसके बाद भैया जी, आप कौन खाने का निमंत्रण दे रहे हैं इसका टेस्ट करने के लिए? तो ये यहाँ कौन मिलेगा? वहीं आना पड़ेगा या भेजोगे आप? दिन है सर। अच्छा ठीक है, मैं वहां भी आके खाऊंगा, आप चिंता मत करो। जी। देखिए, हमारी बहनें जो बैठी हैं तेजस्वी समूह की, जी, ये आदर्श है और ये सबको प्रेरणा दे रही है। इतनी चीज लोकल चीजों से जो हमारे यहाँ पैदा होती है। अब कोदो कुटकी आज के जमाने में न्यूट्रिशन फूड है, और बड़ी बड़ी जगह बड़े लोग जो अधिक आय वाले वो इनकी डिमांड करते हैं, और उसकी कई चीजें बना के एक तरफ कुपोषण दूर करने का अभियान हमारी बहनों ने चलाया है। और वही दूसरी तरफ केवल कुपोषण दूर नहीं होगा, बॉडी पेंटिंग से लगा के, कोदो की नमकीन से लगा के अनेकों उत्पाद उन्होंने बनाए हैं जिससे समूह की आय बढ़ी है, और कुल मिलाकर वो शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे समूह का अभिनंदन करता हूं, और हमारा लक्ष्य है इन समूहों को सशक्तिकरण के लिए सरकार इनके साथ खड़ी रहे और ये अपने पांव पर खड़े होकर आगे बढ़ते रहे। मेरी सभी बहनों को रेखा सहित मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ भी भैया जी, हाँ, हम लोग एक और मुहिम चलाए हैं। हमारे यहाँ कुपोषण को देखते हुए हमारे यहाँ जो तेजस्वी की जितने भी महिलाएं हैं उनके साथ में हम लोग 7 दिन 7 घर तिरंगा थाली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी सभी महिलाएं कुपोषित से दूर रहें। और इसके साथ भी हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र है 140 में हम लोग उनमें भी पोषण वाटिका की 7 दिन 7 घर बनाने के लिए हम लोग अभी इच्छुक हैं। बहुत बधाई आपको। एक बार जो जहां वहीं से ताली बजा के इन बहनों का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, समूह का स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संवेदना और करुणा के धनी, जिन्होंने इस प्रदेश में खास करके गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का स्वागत किया है, लागू किया है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में समाज के कल्याण के लिए मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित करता हूँ कि आज में सभी ग्राम पंचायतों में कानून से जुड़े जनमानस को संबोधित करने का कष्ट करें। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला एवं बाल विकास विभाग की यशस्वी मंत्री, जो ठेठ अपने
घरेलू अंदाज में लेकिन विभाग पर गहरी पकड़ रखते हुए अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से कर रही है हमारी बहन आदरणीय श्रीमती इमरती देवी जी। अलग अलग जिलों में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सांसद साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, हमारे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी, अशोक जी और प्रदेश में लाखों लोग आज अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों भाइयों, हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, स्व सहायता समूह की बहनें, तेजस्विनी समूह की बहनें, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज विश्वकर्मा जयंती है। भगवान विश्वकर्मा निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भवन निर्माण से लेके मशीनें तक बनाने का काम कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को छोड़ा था। आज मैं भी विश्वकर्मा पूजन करके आया हूं। एक निर्माता भगवान विश्वकर्मा, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आज एक और विभूति का जन्मदिन है और वो है हमारे यशस्वी और लाडले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो भी वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माता हैं। गरीब घर में पैदा हुए, बचपन से दूसरों की मदद करने की ललक बन गए। इसलिए अगर मित्र स्कूल में भूखा है तो अकेला भोजन नहीं करते थे, उसको भी भोजन कराने घर लाते थे। अदम्य साहसी और काम जो भी हो, चाहे वो चाय बेचने का भी हो, तो वो काम भी पूरी तन्मयता के साथ करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मन में कुछ करने की का संकल्प था और फिर हिमालय की गोद में भी तपस्या करने गए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हिमालय की कंदराओं में रहकर खुद के लिए तपस्या करना, यह भी स्वार्थ ही है। अकेले के लिए तो सबके लिए काम करो। और नरेंद्र मोदी जी भी वापस लौटे और फिर उन्होंने जो काम किया वो चमत्कार से कम नहीं है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते, फिर संगठन में उन्होंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के, तो अद्भुत किया। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में आज उस समय होती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के विकास और निर्माण में उन्होंने ऐसा काम किया कि गुजरात मॉडल स्टेट बन गया। अब वो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं।
और प्रधानमंत्री रहते हुए वो जो काम कर रहे हैं, कोई कल्पना नहीं करता था जिस ढंग से आज भारत आगे बढ़ रहा है। चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो, देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो। कल हमने कार्यक्रम किया, हर गरीब को राशन, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम सबके लिए। प्रधानमंत्री जी की अद्भुत कल्पना है। इसके पहले 2.25 लाख मकानों में हमने गृह प्रवेश करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना, घर भी हो, घर में बिजली भी हो, रसोई गैस का चूल्हा भी हो, पीने का साफ पानी भी हो, सस्ता राशन भी हो, गरीब की जिंदगी को आसान बनाने का काम। और दूसरी तरफ पूरे देश का विकास कैसे हो। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। चाहे देश के सामने जो लंबे समय से पड़ी हुई समस्याएं थी, उनका समाधान हो, और चाहे सीमाओं की रक्षा हो। मोदी जी ने अद्भुत और अभूतपूर्व किया है। सचमुच में मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। 130 करोड़ लोग आज उनके साथ खड़े हैं। मैं आप सबकी ओर से उनके जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करता हूं। और आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कल से हमने प्रारंभ किए, वो लोगों के कल्याण के लिए, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने प्रारंभ किए, और जो लगातार चलेंगे 7 दिन। लेकिन आज मेरा मन गदगद और प्रसन्न है, क्योंकि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों से मैंने बात करी है। ये बेटियां मेरे प्राण हैं। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 2005 के अंत में नवंबर में मैं मुख्यमंत्री बना था, और मुख्यमंत्री बनते ही मेरे मन में एक ही बात थी कि बेटियों के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। तो ऐसी बात नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे याद आई हो। मैंने बचपन से अपने घर में, अपने गांव में बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बेटे का जन्म होता था, मैं तो गांव में पैदा हुआ, तो माता भी खुशियां मनाती थी। मिठाई बढ़ जाए, कोई ढोल ढमाके भी बजवा दे, और कई जगह तो हर्ष फायर, हवाई फायर होते थे, बेटा आया है। और मायके वाले भी जाते थे लगभग फोटो लेके। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां का भी चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो, कहीं की आफत आ गई हो। और पहली बिटिया के बाद एक दूसरी और तीसरी हो गई तो और आफत। फिर तो सासें जीना हराम कर देती थी। 2 मौड़ी हो गई, 3 मौड़ी हो गई, बेटा कब आएगा। मेरा मन बेचैन रहता था, बेटा बेटी में आखिर ये भेदभाव क्यों। एक मां की पेट से दोनों जन्म लेते, एक ईश्वर ने सबको बनाया। और वैसे भी बेटियों के बिना, बहनों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन हम तो जमाने में अपने गांव में देखते थे, पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पति का अधिकार था कि वो थप्पड़ या लठ से अपनी पत्नी को पीट दे, और कोई बचाने भी नहीं आता था कि उसकी औरत है, उसकी पत्नी मुझे चाहे करे मारे चाहे पीटे। और ये देख के मन में बड़ी वेदना होती थी। और तब से बचपन से मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटों की तरह बेटियों को भी लाड़ प्यार मिले। आज तो जमाना बदल गया है, लेकिन उस जमाने में बेटियों को स्कूल में नहीं भेजते थे ज्यादा। क्या करेगी, रोटी थापो, कंडा बनाओ, गांव में यही कहते थे। ससुराल जाओगी तो रोटी नहीं आएगी, क्या करोगी। और तब से ये वेदना होती थी। मैं एक जगह एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं बोलता बचपन से था, तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि नहीं आए थे, तो टाइम काटने के लिए मुझसे कहा कि तुम 5 मिनट बोलो।
मैंने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते कहा कि बेटा और बेटी बराबर मानो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, तो बड़ी बड़ी बात कर लो, बेटी को मान दो, बेटी को मान दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम तू करवाएगा, आ गया बेटी को मान दो। और तब मुझे सच में ये लगा ये सच्ची घटना है कि भाषण से बेटी नहीं बढ़ेगी, बेटी के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं विधायक बना, सांसद बना, तब भी मैं बेटियों के विवाह का कार्यक्रम अपने मित्रों के सहयोग से करता था, गरीब बेटियों के। लेकिन मन में एक लगन लगी थी कि बेटियों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बेटा और बेटी बराबर हो जाए, बेटी का जन्म अभिशाप ना रहे, वरदान बन जाए। और जब मुख्यमंत्री बना तो पहले दिन मैंने ठान लिया कि ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, बस जिसे बोझ ना लगे बिटिया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपने अफसरों को बुलाया। इकबाल सिंह बैस तब मेरे प्रमुख सचिव होते थे, अनुराग जैन भी मेरे सीएमओ में ही थे, अभी दिल्ली में पदस्थ है। और मैंने निर्देश दिया कि हमको तो एक ऐसी योजना बनानी जिससे बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। अभी ने शायद पहले सोचा होगा कि नए नए मुख्यमंत्री बने, जोर से कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा लगातार। और बनाते बनाते हमारी टीम ने मिलकर ये लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अच्छा, विरोध भी बहुत हुआ, फाइनेंस ने कहा कि कितना पैसा कहां से दे देंगे, पता नहीं कितनी बेटी हर साल पैदा हो जाए, उतना पैसा बजट से कहां से भरेंगे। मैं क्या, चाहे जो हो जाए लाडली लक्ष्मी योजना तो बनेगी। तो लाडली लक्ष्मी योजना बन गई, 2006 में हमने लागू कर दी। और मुझे अभी तक याद है, गौरगंज में रायसेन जिले के पहला कार्यक्रम एनएससी रहने का हुआ था। तब छोटी सी बिटिया को अपनी गोद में लेके और लाडली लक्ष्मी की एनएससी दी थी तो मेरा मन गदगद हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन सफल हो गया। और तब मेरी बहनों भाइयों, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने समय तक मुख्यमंत्री रहूंगा। मुझे तो लगा कि चलो एक योजना बन गई और ऐसी बनेगी कोई आसानी से बंद नहीं कर पाएगा। और बनी तो ऐसी बनी कि फिर हर एक राज्य ने बनाई, अलग अलग नाम से बनाई बने। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना फिर इतनी पॉपुलर और प्रभावी हुई कि अलग अलग राज्य सरकारों को फिर अलग अलग नाम से, किसी ने भाग्य लक्ष्मी, किसी ने वैभव लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी योजना को बनाया। और आज तो मेरी प्रसन्नता का आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मैंने देखा मेरी बेटी सामने बैठी, नवी में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है और कह रही कि मैं डॉक्टर बनूंगी। जब ये बिटिया कहती है नवी में पढ़ने वाली कि मामा मैं तो 9th में हूं और डॉक्टर बनूंगी, लाडली लक्ष्मी हूं। मेरी बेटी 6वीं में पहुंच गई। और जब हमने तय किया था बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी के साथ 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, फिर 11वीं में 12वीं में अलग छात्रवृत्ति का पैसा, और बाद में जब 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया अलग से मिलेगा। और आज इन बेटियों को देख के मैं गदगद हूं। कोशिश ये रही है मेरी बहनों कि ढंग से महिला सशक्तिकरण का काम हो, मां बहन और बेटी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि धरती वो धरती जहां आज नहीं, हजारों साल पहले कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहा रहेंगे जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से कई बार ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने कोशिश की कि सरकार हम मां बहन और बेटी के साथ खड़ी कर दे। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क,
यूनिफॉर्म निःशुल्क। दूसरे गांव जाए तो पैदल नहीं जाने देते, साइकिल लेके कहते बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाना। इसका और स्थिति अलग अलग योजना है। 12वीं में अगर गांव में 60% से ज्यादा नंबर लाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई की हर साल 5,000 और पाए। फिर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा हमारी बेटियों की है और मेरी आती है, तो बेटियों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने का भी इंतजाम किया है। और बड़ी हो जाए तो शादी की भी चिंता मत करना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फेरे भी मामा पढ़वाएगा। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब फिर योजना चालू हो गई। तो बिटिया की शादी और शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म दे तो लड़का के भी पैसा, जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000। रोजगार और सशक्तिकरण के लिए आने को प्रयास। जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस लेने तक पूरी सरकार मां बहन और बेटी के साथ उनमें खड़ी की। और महिला सशक्तिकरण मेरी नारा नहीं है, मेरी जिंदगी का मिशन है। तो हर हालत में हम करके रहेंगे। आज भी कई बार कई बेटियों के साथ अन्याय होता है तो मन आक्रोश और पीड़ा से भर जाता है। और हमने एक कानून बनाया कि मासूम बेटियों के साथ अगर दरिंदगी या दुर्व्यवहार होगा तो सीधा अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। अभी भी तक का घटना प्रकाश में आई तो हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका रोजगार, आपकी इज्जत, ये मेरा मान सम्मान और इज्जत है, सरकार की इज्जत है। और इसलिए मैं लाड़ी लक्ष्मी बेटियों को बधाई देता हूं। लगातार ये योजना जारी रहेगी और मेरी बेटियां लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अभी हमने कुछ माताओं से बात की, गोद में बेटा बेटी थे, बच्चे थोड़े कमजोर थे। अगर बेटा बेटी कमजोर होंगे तो देश मजबूत नहीं हो सकता। 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पीएम मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं, पोषण मिशन प्रारंभ करेंगे। और पोषण मिशन का आगाज हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था, सही पोषण तो देश रोशन। कुपोषण कलंक है मध्य प्रदेश के माथे पर। हमको इस कलंक को दूर करना है। बच्चे सुपोषित हो, बच्चे स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। और एक तो हम ये भी सोचें कि एक बच्चे उतने ही हो जिनको हम स्वस्थ रख सके, जिनको भरपूर भोजन दे सके, जो जरूरत है उसकी पूरी कर सके। कई बार हम देखते हैं कुछ जगह अभी भी जब माता के साथ बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो माता का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। बच्चे भी फिर दुबले पतले कम वजन के कुपोषित पैदा होते हैं। विवाह भी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। अब हालांकि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कई जगह अभी भी है। कानून अपनी जगह है लेकिन सही उम्र में 21 साल से पहले विवाह बेटी का नहीं होना चाहिए। कानून में 18 साल शायद अभी ये सीमा। जब पूर्णतः स्वस्थ रहे, विकसित रहे शरीर, तो मां भी स्वस्थ रहेगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज हमारे सामने चुनौती है, तो कुपोषित होते हैं तो कई बीमारियां जकड़ती है। माता की कुपोषित होती है तो मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चों के मरने की संख्या बढ़ रही है।
और आज के युग में बच्चे चले जाएं आके, इससे बड़ा कर्म क्या हो सकता है? इसको हमें दूर करना है। इसलिए आज मैं विभाग को, मंत्री जी को और सारी टीम को बधाई देता हूं। आपने पोषण की नई रणनीति बनाई है और ये पोषण का काम अगर होना है तो अकेले सरकारी विभाग नहीं कर सकते, सरकार के साथ समाज को जुड़ना पड़ेगा भाई। आज तो हम एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जो अति कुपोषित बच्चे हैं या कम पोषित बच्चे हैं, ऐसे 8 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी में दूध, मीठा दूध दिया जाएगा। सांची जो दूध बनाता, दूध पाउडर, उसको घोल के बच्चों को पिलाना है। ये बच्चों को सुपोषित करने में सहयोगी होगा। आज इसका प्रारंभ हो रहा है। मेरी तेजस्वी समूह की बहनों ने मीठी बर्फी का चूरा भी बनाया है। ये लोकल उत्पाद है, जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगी चीज बच्चों को खिलाएं। अपने आप बनने वाली अच्छी चीज अगर आप बच्चे को खिलाते तो सही बच्चा मजबूत बनता है। मैं रेखा और उसकी टीम के साथ साथ तेजस्विनी और स्व सहायता समूह की सभी बहनों से कहना चाहता हूं, समाज के मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि लोकल उत्पाद पर बनने वाली ऐसी चीजों को आप बनाइए, ये बच्चों को पोषण देंगे। और मुझे बताते हुए और खुशी है कि अगले सप्ताह मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य होगा जो अपनी पोषण नीति को लागू करेगा। हमारी पोषण नीति बन के तैयार है। अब मध्य प्रदेश को हम कुपोषित नहीं रहने देंगे। सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलेगा। ये हमारी पोषण नीति स्वस्थ और निरोगी समाज की रचना करेगी। यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, सरकार कुछ भी कर ले, एक सरकार यहां से बैठ के गांव में बच्चों का या बाढ़ में बच्चों का कुपोषण दूर नहीं कर सकते। और भी आज विभाग ने एक और योजना बनाई है, पोषण सरकार बनाएंगे हम, पोषण सरकार। और पोषण सरकार मध्य प्रदेश में राजधानी में नहीं होगी, बल्लभ भवन में नहीं होगी। पोषण सरकार हर गांव में होगी। पोषण सरकार शहर के बाढ़ में होगी। और पोषण सरकार में केवल आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, आंगनबाड़ियां होंगी। स्थानीय निकाय अगर पंचायत है तो ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। अगर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है तो उनके प्रतिनिधि होंगे। फिर हमारे स्वयं सहायता समूह होंगे, तेजस्विनी हो चाहे बाकी हो, सौर्या दल, स्कूल का प्रबंधन, वन समिति, समाज के प्रमुख लोग, अलग अलग जितने लोग हमारे समाज का भला सोचने वाले व्यक्ति या संस्थाएं हैं, उन सबको सम्मिलित करके हम बनाएंगे पोषण सरकार। और पोषण सरकार का काम क्या होगा? इस पोषण की नीति को अपने गांव में ढंग से लागू करना, समाज के साथ मिलकर। तो एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है, एक मंत्री का काम नहीं है, पोषण का काम है तो हम सबका काम है और ये सबको मिलकर करना है। ये जो पोषण नीति जारी हुई है, इसको पोषण नीति तो लागू होगी, लेकिन आज जो हमने एक कार्य योजना जो बनाई है, इसको हम लागू करेंगे। ये पोषण का जो कार्यक्रम है केवल एक माह नहीं चलेगा, ये लगातार चलने की आवश्यकता है। तो पोषण सरकार का गठन सब करें, पोषण
पोषण में जो व्यक्ति और समूह शासकीय गैर शासकीय सहयोग करे उनकी पोषण सरकार। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं, सारे कलेक्टर्स अपने यहाँ चिंता करें, प्रभारी मंत्री अपने यहाँ चिंता करेंगे, सांसदगण करें, विधायकगण करें, सामाजिक कार्यकर्ता करें, राजनीतिक कार्यकर्ता करें, कोई आपत्ति थोड़ी है इसमें। और फिर एक काम और, अन्नपूर्णा पंचायत बनाने का काम। यह अन्नपूर्णा पंचायत क्या है? भाई गांव की आंगनबाड़ी में ये प्रयोग करें, पोषण मटका रख दिया जाए। और पोषण मटके का हम क्या करेंगे? अगर हमारे यहां कोई सब्जी होती है, अनाज होता है, और हम पैदा नहीं करते और हम अपने घर के लिए खरीद के लाते, तो हम पोषण मटके में भी चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, थोड़ा सा डाल दें ताकि वो आंगनबाड़ी के बच्चों के काम आए। अब कल्पना करिए, अगर एक पंचायत में 150-200 परिवार तो कम से कम होते हैं, इससे कम नहीं होते, ज्यादा ही होते। अगर 10-15 परिवार कोई चीज एक दिन डाले, कोई दूसरे दिन डाले, कोई तीसरे दिन डाले, तो हमारा तो पोषण मटका भर जाएगा। फिर आंगनबाड़ी में पोषण आहार के लिए ना सब्जी की कमी होगी, ना फल की कमी होगी। अरे सरकार दूध का पाउडर दे रही, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है कि दूध ही दे दे दान, तो दूध की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। ये चीजें यहां सत्य नहीं की जा सकती कि क्या क्या देना है। आपके गांव में जो होता है उसके आधार पर भाई आप तय कीजिए। फिर अगर तेजस्विनी जैसा समूह है तो कुछ बना के पौधों की कुटकी की बर्फी का चूड़ा भी डाल सकता है थोड़ा। देखिए, थोड़े थोड़े सहयोग से बहुत बड़ा काम होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पंचायत में, आपके वार्ड में सारे बच्चे स्वस्थ रहे? क्या जवाबदारी केवल सरकार की है, आंगनबाड़ी की है? हम सबकी जवाबदारी मेरे बहन और भाई। इसलिए आपके पंचायत में पोषण मटका रखा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई मट्टी का ही मटका रखो, वो मटका हो सकता है कोई सामान रखने का और कोई पात्र हो सकता है, वो लोहे का भी हो सकता है, वो दूसरी चीजों का भी हो सकता है, लेकिन वो स्वेच्छा से लोग चीजें डालेंगे। ये जरूर करना चाहिए। और ये मैं भाषण दे रहा हूं तो मैं भी ये तय कर रहा हूं कि अपने पास की आंगनबाड़ी में रोज कुछ ना कुछ मैं भी डलवाऊं। शायद प्रत्यक्ष रूप से रोज मुख्यमंत्री हूं नहीं जा पाऊं, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में पोषण वाटिका है। मतलब अब फल तो नहीं होते, सब्जियां पैदा होती हैं, फल होते, आम आते हैं, बड़े बड़े पेड़ पुराने जमाने के। तो कभी कभार गर्मियों में रेगुलर फल नहीं है, लेकिन सब्जियां होती है। और वो सब्जियां भी हम ऑर्गेनिक करते हैं। मतलब हमारे यहां गाय भी है, गाय का गोबर खाद के रूप में डलता है। एक बात और बताऊं, मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 2 गाय लेके आया था मुख्यमंत्री निवास, और जब 13 साल हो गए तो लगभग 43-44 गाय हो गई। अब बाकी तो हमने रख दी खेत में, लेकिन फिर 2 ले आए। वो गाय अभी बंधी होने का दूध पीते हैं, और उनको एक गोबर अपनी आंगन को, जो हमारी पोषण बाट के कह लीजिए, अंग्रेजी में शहर में लोग कहते हैं किचन गार्डन, तो उसी में गोबर डलता है। गोबर की खाद, मतलब वो खाद बनाते भी है। तो वो उसमें जो सब्जी पैदा होगी, वो में जो भी पैदा होगी, अगर रोज निकली तो रोज, और इक्का दुक्का दिन छोड़ के निकली तो जरूर मैं अपने पास की आंगनबाड़ी के मटके में या बर्तन में भिजवाऊंगा। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, भाषण दे के नेताजी चले गए, खुद कुछ करना ही नहीं है, तो फिर दूसरे भी नहीं करेंगे। अगर दूसरे करें तो पहले अपन को करना चाहिए। तो आप सबके सामने आज मैं ये संकल्प दे रहा हूं कि मैं भी पोषण मटके में ये डलवाऊंगा सब्जी,
कभी घर फलाते हैं तो फल को नहीं डलना चाहिए। हम अपना स्वभाव बना लेंगे, कुछ ना कुछ हम इन बच्चों के लिए निकाल कर रखेंगे। पुराने जमाने में भारतीय संस्कृति देखो, आज पितृमोक्ष अमावस्या कई जगह लोग मनाते हैं। हम भी आए तो पहले पितरों को जल देते हैं, फिर हमारी पत्नी ने बाकायदा पत्तों पे 5 हिस्सा रखे थे, उनमें पूड़ी, खीर, पापड़, भजिया सब चीजें काय के थे। एक कौवे का, एक गौ माता का, एक कुत्ते का, एक चींटी का। अब ये परंपरा क्या थी? ये कुछ जगह निर्वाह होती, कुछ जगह नहीं होती, लेकिन ये परंपरा क्या थी कि दुनिया में जो पैदा हुए हैं सबको उनका अधिकार देना चाहिए। अब बाकी चीजें छोड़ दो, कम से कम जो हमारे बच्चे हैं हमारे गांव के, वो स्वस्थ रहे, इसलिए हम कुछ निकाल के दे सकते हैं। रोज नहीं दे सकते, हफ्ता भर में एक बार बाजार से सामान लाओ, थोड़ा सा डाल दो। और वैसे ही पोषण वाचिका हर पंचायत में ये बन जाए कि जिसमें हम सब्जियां लगाएं, या संभव वो फल के भी लगा सकते हैं। कोई फल बहुत जल्दी आते हैं, बरसों नहीं लगते आजकल। तो ये अगर हम करेंगे तो ये बड़ी सेवा होगी, एक अभियान होगा। हो सकता है कि आज ऐसे अभियान के लिए संकल्प ले। मैं तो कह रहा हूं आप संकल्प लो, बिना इसके हम अपने बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकते। और ये पोषण सरकार की जवाबदारी होगी कि आंगनबाड़ी में टीकाकरण का काम हमारी पंचायत में 100% होगा। क्यों आंकड़े आते हैं 80% पे, 75% पे, 100% करेंगे? आयरन टॉनिक और जो दवाई दी जाती है वो पूरी की पूरी हम देंगे। ये कर सकते हैं, ये हमको करना चाहिए। एक प्रयोग और कर सकते हैं, साप्ताहिक बाल भोज जैसा। अगर अपने घर में कोई मंगल प्रसंग आया, मान लीजिए कोई की शादी हुई, तो वो ये कहते हैं कि शादी में खिलाया, अब मैं एक भोजन अच्छा आंगनबाड़ी के बच्चों को दूंगा। वो शादी के उपलक्ष्य में खिला सकता है। वो बच्चों के जन्मदिन जो सक्षम और समर्थ हो, उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मध्यम वर्गीय है। तो आंगनबाड़ी के 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो एक दिन का, एक समय का भोजन मेरी तरफ से। कोई का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में करा सकता है। कोई की शादी की वर्षगांठ है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कह के और शादी की वर्षगांठ में पति पत्नी दोनों मिला के ऐसे कुछ प्रसंग निकाले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गांव में हर हफ्ते हो सकता है। 52 हफ्ता साल भर में होते हैं, तो 52 तो ऐसे लोग निकल सकते हैं। जन्मदिन में, शादी की वर्षगांठ पे, विवाह की खुशी में बेटा बेटी के, और किसी प्रसंग पे या माताजी पिताजी की स्मृति में हम एक भोजन साल में कराएंगे। तो मुझे लगता है हर हफ्ते हो सकता है। तो ये साप्ताहिक भोज भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि समाज अगर ऐसे जुड़ गया तो पूरी तरह से कुपोषण को हम दूर कर पाएंगे। मेरे भाव समझिए, भावनाएं समझिए। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये महाअभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं कुपोषण समाप्त करने का। मैं गैर सरकारी, सरकारी सारे तंत्र को जुटना पड़ेगा। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि 600 आंगनबाड़ियों का लोकार्पण हुआ है। हमारी मंत्री जी हमसे कह रही थी कि कई जगह किराए के भवन में लग रही है भैया, और वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कोई का सामान रखा, उनका चूल्हा चौका तो ऐसे में अच्छे से चल नहीं पाती। तो 600 आंगनबाड़ी भवन बन गए। आगे भी अभियान जारी रखेंगे। और आंगनबाड़ियों का तो महत्व और बढ़ गया। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा के पहले की शिक्षा। वो क्या KG1 KG2 कह सकते हैं इसको, पढ़ाई के पहले की पढ़ाई। उसके लिए आंगनबाड़ी का भवन जरूरी है। अच्छे भवन सब जगह बने, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
अभी मंत्री जी ने बताया कि 12वीं पास और अच्छे नंबर मेरिट में जो आते उनको लेते हैं, तो सबको ढंग से पढ़ा नहीं सकते। तो ये और बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर आई है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आंगनबाड़ी की बहनें और पोषण सरकार जिसमें हम सब शामिल हैं, मिलकर इस काम को बेहतर कर पाएंगे। कोरोना काल में भी हमने कोशिश की कुपोषण के खिलाफ बेहतर काम करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2,44,000 बहनों के खाते में 115 करोड़ रुपए डले। हमारी सहरिया बेगा भारिया बहनों के खाते में 100 करोड़ रुपए के आसपास हमने पोषण के लिए डाले, ताकि वो अच्छा भोजन करके खुद भी स्वस्थ हो। आइए मेरे बहन और भाई, पोषण महोत्सव के अवसर पर हम संकल्प करें कि हमारे घर में हमारे बच्चे को कुपोषित नहीं रहेंगे, हमारे गांव में किसी परिवार में बच्चे को कुपोषित नहीं रहेंगे, कोई माता कुपोषित नहीं रहेगी। आज के युग में इतनी सुविधाएं तो है कि समाज ठान ले तो कुपोषण को जड़ से समाप्त कर देंगे। और इस अभियान का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि मैं भी जुटूंगा, आप भी जुटना। आंगनबाड़ी विभाग ने एक और जिम्मेदारी दी थी कि हर व्यक्ति किसी कुपोषित बच्चे को गोद में ले। इनमें से जो मैंने बताए उन कार्यक्रमों में भाग ले। क्या कोई ये प्रयास भी कर सकता है कि कोई कुपोषित बच्चे को सुपोषित करने का संकल्प ले ले और उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उसको प्रदाय करे या राशि प्रदाय करे? तो मुझे लगता है इससे हम कुपोषण का पूरी तरह से अंत कर पाएंगे। पोषण महोत्सव में भाग लेने वाले सभी बहन भाई, जनप्रतिनिधि, मंत्री साथी, मेरे सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सारे समूह, सारा समाज, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये कामयाब तभी होगा जब हम संकल्प भी लें और इसको पूरा करने के लिए अपना पूरा सहयोग भी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सहित हम सब जुट के और कुपोषण को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी निर्देश में घर से आया हूँ और मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि पोषण संकल्प पूरे प्रदेश की जनता को दिलाने का कष्ट। मेरे बहन भाई, बेटे बेटी जहां भी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और मैं जो पोषण संकल्प यहां से पढ़ूंगा उसको आप दोहराएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो जहां है, लाखों भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इससे 1,00,000-1.5 से ज्यादा तो स्वेच्छा से जुड़े, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास और कोशिश किए कि जुड़े, तो बड़ी संख्या में लोग जुड़े। ये पोषण का संकल्प है। मैं जो कहूंगा वो आप दोहराएंगे, वो ये हमारा संकल्प होगा। तो मेरे साथ बोलिए, मैं अपने प्रदेश को सुपोषित प्रदेश के रूप में निर्माण हेतु तैयार राज्य पोषण प्रबंधन रणनीति के अनुसार अपने समुदाय में हर प्रकार के कुपोषण को खत्म करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हम सभी प्रदेशवासी संकल्प लेते हैं कि हम समेकित स्वास्थ्य पोषण रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे। मन वचन कर्म से यह प्रयास करेंगे कि हमारा प्रदेश एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर होकर सुपोषित प्रदेश बने। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, इस पोषण महोत्सव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी समय और सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। अपने ऊर्जा और प्रभावी निर्देशन में दिया है, उसके लिए मैं और समस्त विभाग और इस कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विभागों के समस्त अधिकारी आपको आगे आदेश करते हैं। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी ने भी हमें निर्देश दिया, समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिले में उपस्थित हमारे समस्त मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय समस्त जनप्रतिनिधि का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये सुनिश्चित किया कि कुपोषण कितनी महत्वपूर्ण समस्या है जिसका हम निदान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जिले के समस्त कलेक्टर, सभी विभागों के समस्त अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग के समस्त अधिकारी और खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और हेल्थ डिपार्टमेंट की आशाकर्ता, ANM और समस्त मातृ समिति, सामुदायिक पोषण प्रबंधन से जुड़ी SHG, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के सदस्य, सौर दल के सदस्य, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये आशा करता हूं कि आज जो हमने संकल्प लिया है उसे क्रियान्वित करके दिखाएंगे और मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाएंगे और आगामी 3 महीनों में हम प्रभावी परिणाम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमने कुपोषित बच्चों का ध्यान करके उनको सुपोषित करने की कोशिश की है। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद।